नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे पतले लेंसों से अपवर्तन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित एक क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी पार्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर करवा दिया है। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को इस तरीके से बताने वाला हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सारे क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं समझाने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी अपकमिंग आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, हमारी डेली बेसिस पर क्लास होती है। जो हमारी फिजिक्स की क्लास होती है डियर स्टूडेंट, डेली सुबह के 10 बजे होती है, और जो मैथ की क्लास होती है डेली शाम के 4 बजे होती है। यदि आपको डियर स्टूडेंट मैथ अथवा फिजिक्स का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डियर स्टूडेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, उत्तल लेंस के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका है लेंस की फोकस दूरी पर, ऑप्शन नंबर बी आपका है अनंत पर, और ऑप्शन नंबर सी आपका है लेंस की फोकस दूरी से 2 गुनी दूरी पर, और ऑप्शन नंबर डी आपका है लेंस की फोकस दूरी से आधी दूरी पर। तो मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट कल की क्लास में, यदि आपको उत्तल लेंस से समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आपको वस्तु को लेंस के फोकस दूरी से 2 गुनी दूरी पर रखना पड़ेगा, यानी कि आपको वस्तु को 2f की दूरी पर रखना होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, यदि आपको उत्तल लेंस से समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आपको वस्तु को लेंस के 2f की दूरी पर रखना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है, एक लेंस को पुस्तक के छापे पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, तो पुस्तक लेंस से होगी। क्या बोला है, पुस्तक के छापे पृष्ठ जो है ना, थोड़ा सा ऊपर उठाने पर अक्षर बड़े दिखाई देते हैं। यदि आपको डियर स्टूडेंट उत्तल लेंस में वस्तु से थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है ना, तो आपको वस्तु को प्रकाशिक केंद्र सी और फोकस एफ के बीच रखना होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, यदि आपको उत्तल लेंस से जो आपकी वस्तु है उससे थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है ना, तो आपको वस्तु को प्रकाशिक केंद्र सी और फोकस दूरी एफ के बीच रखना होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ध्यान से समझना। डायरेक्ट देखो, आपका चार्ट से ही क्वेश्चन पूछ लिया है। बोला है
किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा। तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी आपका एक ही कंडीशन में बनता है। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आपका आभासी एक ही कंडीशन में बनता है जब हम वस्तु को फोकस F तथा प्रकाशीय केंद्र C के बीच रखते हैं। एक ही कंडीशन बनता है, एक ही कंडीशन ऐसा होता है जहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस से जब हम वस्तु को प्रथम फोकस F तथा प्रकाशीय केंद्र C के बीच रखेंगे, तब हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो आपका आभासी बनेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। जब हम वस्तु को प्रथम फोकस F तथा प्रकाशीय केंद्र C के बीच रखेंगे, तब हमारा वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा आभासी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। यदि किसी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपका सेंटीमीटर में हो, तो उसकी क्षमता क्या होगी ये आपको बताना है। यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो उसकी क्षमता क्या होगी ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट, यदि आपकी फोकस दूरी मीटर में हो, यदि आपकी फोकस दूरी मीटर में हो तो क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/F डायोप्टर होता है। कब? यदि आपकी फोकस दूरी मीटर में हो तो क्षमता P बराबर 1/F डायोप्टर होता है। लेकिन यदि आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो क्षमता P बराबर क्या होता है? तो क्षमता P बराबर होता है 100/F डायोप्टर के। डायोप्टर क्या है? क्षमता का मात्रक है। अब डियर स्टूडेंट, यहां पर उत्तल लेंस की बात की जा रही है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पाई होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पाई होती है तो क्षमता भी पाई होगा, यानी आपका जो क्षमता होगा ये भी पाई हो जाएगा। अब देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखा है, यानी P बराबर आपका हो जाएगा प्लस 100D डिवाइडेड बाई F। तो कौन से ऑप्शन में दिया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लस और माइनस का जरूर ध्यान में रखना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो आपका पाई होती है, तो क्षमता भी पाई हो गया। वहीं पर जो आपका अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है निगेटिव होती है, तो अवतल लेंस का जो क्षमता होता है वो भी निगेटिव होता है। तो चिन्ह का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से देखिएगा, क्या बोला है? मीटरी में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं। मीटरी में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 4 में बताया कि मीटरी में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। मीटरी में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी पार्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। यह भी क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के, टोटल क्वेश्चन आपका मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो क्या बोला है, 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझो, यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू दे रखा है अच्छी तरीके से नोट कर लो। तो यहाँ पर आपको फोकस दूरी F की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? लेंस से 30 सेमी दूर रखी वस्तु, यानी U की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब बताओ फोकस दूरी और U की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? तो फोकस दूरी और U की वैल्यू आपका पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? तो यहाँ पर बात हो रही है उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस के कंडीशन में आपका फोकस दूरी F, U और V तीनों निगेटिव होते हैं, ध्यान में रखिएगा। अवतल लेंस के कंडीशन में फोकस दूरी F, U और V तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं।
तो यहाँ पर आपका अवतल लेंस की ही बात की गई है, तो फोकस दूरी भी निगेटिव हो जाएगी और यू की वैल्यू भी निगेटिव हो जाएगी। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। आपको पता है लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस का आपका होता है 1/u। तो सारी वैल्यू रख दो, तो f की वैल्यू -20 है, तो माइनस का 1/20 बराबर 1/v। अब देखो यहाँ पर माइनस है फार्मूला से, और u की वैल्यू -30 रखोगे तो हो जाएगा माइनस का 1/30। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसी को हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखो माइनस का 1/20 बराबर, यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1/v प्लस का आपका हो जाएगा 1/30। यहाँ तक सबको क्लियर है। हमको v की वैल्यू चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं, 1/v बराबर माइनस का 1/20, अब माइनस का आपका हो जाएगा 1/30। तो यहाँ से आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 60, ऊपर क्या मिलेगा, माइनस का 3 और माइनस का 2 बराबर आपको मिल जाएगा 1/v, यानी कि आपको 1/v बराबर क्या मिलेगा, माइनस का 5/60। अब 5 से काटो 60 को, तो 12 बार में कटेगा, यानी आपने निकाल लिया 1/v बराबर माइनस का 1/12। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आप v की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा, माइनस का 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि चिन्ह का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यदि आप चिन्ह को ध्यान में नहीं रखोगे ना, तो ऑप्शन नंबर ए को भी टिक कर सकते हो, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो चिन्ह को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से समझना, और बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। देखो क्या बोला है, एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर उससे 2 गुना बड़ा बनता है। यदि वस्तु की इस लेंस से 15 सेमी की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब से दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है ना, उसको तुम अच्छी तरीके से नोट कर लो। बोला है एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु, यानी u की जो वैल्यू है वो आपका है 5 सेंटीमीटर। अब बताओ उत्तल लेंस के कंडीशन में u की वैल्यू निगेटिव होती है कि पॉजिटिव, तो उत्तल लेंस के कंडीशन में केवल u की वैल्यू निगेटिव होती है, इसके अलावा फोकस दूरी f और v की वैल्यू आपका पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर आपका u की वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर उससे 2 गुने बड़ा बनता है। तो मैं मान लेता हूं कि जो हमारे वस्तु की लंबाई है, यानी कि जो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ओ की जो वैल्यू है, जो वस्तु की लंबाई है, उसको मैंने मान लिया x है। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, प्रतिबिंब बोला है 2 गुना बड़ा बनता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई हमारा 2x हो जाएगी। यहां तक सबको क्लियर है। मैंने मान लिया डियर स्टूडेंट कि जो हमारे वस्तु की लंबाई है, यानी कि जो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमारा x है, तो इमेज क्या बनेगा, इमेज हमारा 2x के बराबर बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है। अब डियर स्टूडेंट आपको पता है रेखीय आवर्धन नियम बराबर क्या होता है, रेखीय आवर्धन नियम बराबर होता है I/O बराबर आपका होता है V/U। तो I की वैल्यू आप रख दो 2x और O की वैल्यू आपका x है, बराबर V की वैल्यू आपको निकालना है और U की वैल्यू आप रख दो -5। तो यहां से x कैंसिल हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट यहां से आप v की वैल्यू निकालोगे तो -10 सेंटीमीटर आएगा। यहां तक सबको क्लियर है, v की वैल्यू -10 सेंटीमीटर आ गया। अब डियर स्टूडेंट आपको प्रतिबिंब से दूरी क्या होगी, जब हम वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो लेंस का फार्मूला पता है आपको, 1/f बराबर क्या होता है,
1/v माइनस का आपका होता है 1/u, तो 1/f बराबर v की वैल्यू कितना है -10, तो माइनस का हो जाएगा 1/10। अब देखो फार्मूले से माइनस और यह माइनस, फार्मूले से माइनस और यह माइनस आपका हो जाएगा प्लस का 1/5, तो यहां से आपको 1/f बराबर क्या मिल जाएगा 10 आपका एलसीएम आएगा, माइनस का 1 प्लस का 2, यानी f की वैल्यू यहां से निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, f की वैल्यू यहां से निकालोगे तो 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा, f की वैल्यू यहां से निकालोगे तो आपको 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि हम वस्तु को यदि वस्तु को हम लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो प्रतिबिंब से दूरी क्या होगी ये आपको बताना है। यानी कि अब जो है u की वैल्यू आपको कितना लेना है, अब जो u की वैल्यू लेना है वो आपको लेना है -15 सेंटीमीटर, और f की वैल्यू आपने निकाला है 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर लेंस फार्मूला लगा दो तो 1/f बराबर 1/v माइनस का आपका हो जाएगा 1/u, तो 1/f की वैल्यू 10 है बराबर 1/v। अब देखो फार्मूले से माइनस और यह माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फार्मूले से माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा, और u की वैल्यू रख दो 15, तो यहां से आप 1/v बराबर क्या पाओगे, 1/v बराबर पाओगे 1/10 माइनस का आपका कितना हो जाएगा, 1/10 माइनस का आपका कितना हो जाएगा, 1/10 माइनस का आपका हो जाएगा 1/15। ठीक है, तो यहां से 1/v बराबर एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 150, तो 10 से काटोगे 150 को तो 15 माइनस का आपको मिल जाएगा 10। यहां तक सबको क्लियर है। तो 1/v बराबर डियर स्टूडेंट क्या मिलेगा, 15 में से 10 घटाओगे तो 5 का आपको मिलेगा 150, 5 से काटोगे 150 को तो 30 बार में कटेगा, यानी v की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर। v की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर। यानी कि यदि हम वस्तु को लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें ना, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा ना लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल ए भी है। देखो ऐसे चैप्टर से जहां पर आपको देखने को मिलते हैं कि भर भर के न्यूमेरिकल पूछा जाता है ना, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका 2 न्यूमेरिकल उस चैप्टर से आएगा ही आएगा, 1 से 2 न्यूमेरिकल 100% पूछा जाएगा। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो क्या बोला है, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु से 10 सेमी की दूरी पर वस्तु के पीछे बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे जरूरी बात है ना क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझना। देखो क्या बोला है, लेंस से 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, यानी आपको u की वैल्यू कितना दे रखा है, u की वैल्यू आपको दे रखा है -10 सेंटीमीटर। अब देखो u की वैल्यू चाहे आपका उत्तल लेंस हो चाहे आपका अवतल लेंस हो, दोनों के लिए निगेटिव होता है, तो मैंने -10 ले लिया। बोला है वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 10 सेमी की दूरी पर वस्तु के पीछे बनता है। तो देखो मान लो ए आपका कोई लेंस है, ए आपका कोई लेंस है, बोला है 10 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो लेंस से बबुआ, इस लेंस से बबुआ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो मैं मान लेता हूं यहां पर आपकी वस्तु रखी है। तो क्वेश्चन में यह बोला है प्रतिबिंब वस्तु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु से पीछे बनता है, यानी कि जो आपका प्रतिबिंब है ना वस्तु से 10 सेंटीमीटर पीछे बनता है, यानी कि प्रतिबिंब आपका इस वस्तु से भी 10 सेंटीमीटर पीछे बनता है। तो तुम बता दो कि लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हुई, लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हुई, तो आप कहोगे 20 सेंटीमीटर। यही सबसे मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का,
कि जो आपका प्रतिबिंब बन रहा था वस्तु से 10 सेंटीमीटर पीछे बन रहा था, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर कवर हो गया और 10 सेंटीमीटर यहाँ पर, यानी लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो आपका 20 सेंटीमीटर है। इस बात को आपको समझना है। तो यहाँ पर जो भी की वैल्यू हो जाएगी वो भी आपका हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबको क्लियर है। लेंस की फोकस दूरी बनाना है तो आपको फार्मूला पता है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस का 1/u। तो 1/f बराबर v की वैल्यू रखो, u की वैल्यू रखो, तो माइनस का आपका हो जाएगा 1/20। अब देखो फार्मूले से माइनस और यह माइनस, प्लस का आपका हो जाएगा 1/10। तो इसी को कैलकुलेट करो तो 1/f बराबर क्या मिलेगा, एलसीएम आपको मिल जाएगा 20, तो माइनस का 1 और प्लस का 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट f की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। f की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी लेंस की जो फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर होगा। तो अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। इसके सारे ऑप्शंस गलत हैं, जो आपके चारों ऑप्शन है ना ये पूरी तरह से गलत है, तो ऑप्शंस को ध्यान में नहीं रखना है। तो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बोला है 0.12 मीटर फोकस दूरी, 0.12 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से दूर रखना चाहिए। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट जो वैल्यू दे रखा है ना उसको तुम अच्छी तरीके से नोट कर लो। तो यहाँ पर फोकस दूरी f की वैल्यू दे रखा है 0.12 मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए करते क्या है, हम 100 से गुणा कर देते हैं, यानी f की जो वैल्यू होगी सेंटीमीटर में वो आपका 12 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये बात आपको क्लियर है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, तो जब 0.12 में आप 100 से गुणा करोगे तो 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब डियर स्टूडेंट बोला है वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो हमारे वस्तु की लंबाई है, जो हमारे ऑब्जेक्ट की लंबाई है वो हमारा x है। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, प्रतिबिंब की लंबाई हमारा 3x होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, यानी वस्तु की लंबाई यदि x होगी तो प्रतिबिंब की लंबाई हमारा 3x होगी। अब आपको पता है रेखीय आवर्धन नियम बराबर क्या होता है, I/O बराबर आपका होता है V/U। यहाँ पर आप सारी वैल्यू रखो, तो I की वैल्यू आपका है 3x, O की वैल्यू आपका x है, बराबर आपका हो जाएगा V/U। x से x को काट दो तो V/U बराबर क्या मिलेगा, V/U बराबर आपको मिल जाएगा 3। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट कि उत्तल लेंस में केवल आपका U की वैल्यू निगेटिव होती है, इसके अलावा V और F पॉजिटिव होता है। तो U की वैल्यू यहाँ पर आप निगेटिव कर दो, तो U की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव कर दोगे तो माइनस का U हो जाएगा, यानी V बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 3U। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि V बराबर आपका माइनस का 3U होगा। अब लेंस वाला फार्मूला लगा दो, तो लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस का आपका हो जाएगा 1/u। तो 1/f की वैल्यू 12 है तो 12 रख दो, बराबर v की वैल्यू कितना है माइनस का 3u, तो माइनस का 1/3u और माइनस का आपका हो जाएगा 1/u। इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/12, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपको मिल जाएगा 3u, एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर आपको मिलेगा माइनस का 1 और माइनस का 3 के रूप में, यानी 1/12 बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 4/3u के रूप में। तो यहाँ पर 3 से कैंसिल करिएगा 12 को तो 4 बार में कटेगा, यानी u की जो वैल्यू आएगी माइनस का 16 सेंटीमीटर आएगा।
यू की जो वैल्यू आएगी वो आपका माइनस का 16 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन ऑप्शंस को आप देखिएगा ना तो मीटर में दे रखा है, तो 16 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलोगे ना तो मिल जाएगा आपको 0.16 मीटर के रूप में, यानी कि आपका वस्तु को लेंस से 0.16 मीटर दूरी रखना होगा। यदि मीटर में पूछा होगा तो ए ऑप्शन होगा, यदि सेंटीमीटर में पूछा होगा तो 16 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को भी। बहुत ही बेहतरीन, सिंपल और आसान सा ये भी क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है डियर स्टूडेंट, बोला है एक लेंस की फोकस दूरी प्लस का 20 सेंटीमीटर है। यदि इसके संपर्क में एक अन्य लेंस लगा दिया जाए, इसकी सम्मिलित जो फोकस दूरी है माइनस का 40 सेंटीमीटर हो, तो दूसरे लेंस की शक्ति क्या है ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट कि लेंस में फोकस दूरी का संयोजन कैसे करते हैं और क्षमता का संयोजन करते हैं। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है उसको नोट करो। बोला है एक लेंस की फोकस दूरी प्लस का 20 सेंटीमीटर है, तो मैं मान लेता हूं f1 की जो वैल्यू है वो आपका है प्लस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके संपर्क में एक अन्य लेंस लगा दिया जाए ताकि इसकी सम्मिलित फोकस दूरी, सम्मिलित फोकस दूरी का मतलब क्या है, कुल फोकस दूरी f की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है दूसरे लेंस की शक्ति क्या होगी। तो दूसरे लेंस की शक्ति को ज्ञात करने के लिए आपको दूसरे लेंस की फोकस दूरी भी पता होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि जो दूसरे लेंस की फोकस दूरी है वो हमारा f2 है। अब डियर स्टूडेंट, आपका फोकस दूरी के संयोजन का जो फार्मूला होता है 1/f बराबर आपका होता है 1/f1 प्लस का आपका होता है 1/f2। तो यहाँ पर सारी वैल्यू रखो, तो f की वैल्यू -40 है तो माइनस का 1/40 बराबर f1 की वैल्यू है प्लस का 20 तो 1/20, अब प्लस का आपका हो जाएगा 1/f2। यहाँ से कैलकुलेट करके आपको f2 की वैल्यू निकाल लेना है। तो 1/f2 बराबर क्या होगा, 1/f2 बराबर क्या होगा, माइनस का 1/40 आपका है ही, और प्लस का 1/20 जब दूसरे साइड जाएगा तो माइनस का 1/20 आपका ये भी हो जाएगा। यहाँ से 1/f2 बराबर क्या मिलेगा, 40 और 20 का एलसीएम लोगे तो 40 मिलेगा। ऊपर में क्या मिलेगा, माइनस का 1 और माइनस का 2, यानी आपको f2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, f2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का 40/3। यहाँ तक सबको क्लियर है कि f2 की वैल्यू माइनस का 40/3 किसमें, सेंटीमीटर में मिलेगा। किसमें मिलेगा, सेंटीमीटर में मिलेगा, क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखा है। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट कि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में रिलेशन क्या होता है। तो P बराबर आपका होता है 1/f। P बराबर 1/f कब होता है, जब आपकी फोकस दूरी मीटर में हो। जब आपकी फोकस दूरी मीटर में हो तो P बराबर 1/f होता है, लेकिन जब आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो P बराबर क्या होता है, तो P बराबर आपका होता है 100/f। तो P बराबर 100/f होता है। तो उसी प्रकार से हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, P2 बराबर हम लिख सकते हैं 100/f2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सारी वैल्यू रख दो, तो P2 बराबर 100, f2 की वैल्यू कितना है, माइनस का 40/3, तो माइनस का 40 अब बट्टे का 3 कर दो, इसी को कैलकुलेट कर लो। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, P2 बराबर 3 आपका ऊपर जाएगा तो मिल जाएगा आपको 300, माइनस का 300 बट्टे का आपका 40 हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, 4 से काटोगे 30 को तो 7.5 बार जाएगा, यानी P2 की जो वैल्यू आएगी माइनस का 7.5 डायोप्टर। P2 की जो वैल्यू आएगी माइनस का 7.5 डायोप्टर, यानी दूसरे लेंस की जो क्षमता होगी माइनस का 7.5 डायोप्टर होगा। डायोप्टर क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, जिससे आपका कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी
दिक्कत ना हो। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 11 को भी। देखो क्या बोला है, अभिसारी किरणों के मार्ग में, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 11 में, अभिसारी किरणों के मार्ग में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को रखने पर किरणें लेंस से 15 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं, तो लेंस की अनुपस्थिति में किरणें फोकस होती हैं, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या क्या दे रखा है अच्छी तरीके से नोट कर लो। बोला है अभिसारी किरणों के मार्ग में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल, यानी एफ की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब बताओ हम पॉजिटिव ले कि निगेटिव ले, तो यहाँ पर अवतल के लिए फोकस दूरी दे रखा है तो आपको निगेटिव ले लेना है। रखने पर किरणें लेंस से 15 सेमी पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं, किस पर, अक्ष पर फोकस होती हैं, यानी v की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बोला है लेंस की अनुपस्थिति में किरणें फोकस होती हैं, ये आपको बताना है। तो लेंस वाला फार्मूला लगा दो, 1/f बराबर आपका होता है 1/v माइनस का आपका होता है 1/u। तो माइनस का आपका क्या हो जाएगा, f की वैल्यू रखो, तो माइनस का 1/20 बराबर 1/15 और माइनस का आपका हो जाएगा 1/u। इसी को कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ से 1/u बराबर क्या मिलेगा, 1/u बराबर आपको क्या मिलेगा 1/15 और प्लस का आपका हो जाएगा 1/20। इसी को कैलकुलेट करो, तो 1/u बराबर 15 और 20 का एलसीएम 60 आएगा, 15 चौका 60 अब 20 तिया होता है 60, यानी कि क्या मिलेगा 1/u बराबर आपको मिल जाएगा 7/60। 1/u बराबर आपको मिल जाएगा 7/60, तो u बराबर क्या मिल जाएगा 60/60। अब 7 से कैंसिल करो तो 7 अवट्ठी 56 होता है, बचेगा आपका 4 जीरो, 7 पचे कितना होता है 35 होता है, फिर बचेगा आपका 5 जीरो, 7 सते 49। तो 8.57 को क्या लिख सकते हो, 8.57 को हम लिख सकते हैं 8.6 के रूप में। तो देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किरणें फोकस होती हैं 8.6 सेंटीमीटर पर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को भी। यह भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम आप 5 से 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो क्या बोला है, किसी लेंस की वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की जो लंबाई है 1:4 के अनुपात में है, तो u तथा v में अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। क्या बोला है, लेंस की वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई आपका क्या होता है o, और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, तो प्रतिबिंब की लंबाई आपका I होता है, यानी O और I में अनुपात दे रखा है 1:4। यहां तक सबको क्लियर है। तो यदि O अनुपाते I बराबर 1/4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I/O बराबर हम लिख सकते हैं 4:1, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर करोगे तो I की वैल्यू 4 मिलेगी और O की वैल्यू 1 मिलेगी, तो I/O बराबर हम लिख सकते हैं 4/1। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट कि रेखीय आवर्धन नियम बराबर क्या होता है, I/O बराबर आपका होता है V/U। तो यहाँ पर I/O का मान रख दो, तो I/O का मान रखोगे तो 4/1 बराबर आपका हो जाएगा V/U। लेकिन आपको अनुपात U और V में बताना है, U और V में बताना है। तो देखो V/U बराबर 4:1 है, तो U अनुपाते V बराबर क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी 1:4 हो जाएगा। तो इस तरीके से U अनुपाते V बराबर 1:4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो 4:1 भी दे रखा है, लेकिन 4:1 कब होता है, जब आपका V अनुपाते U पूछता, जब आपका V अनुपाते U पूछता
तो 4:1 होता है, लेकिन U अनुपाते भी पूछा है ना, तो 1:4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपका इस प्रकार से है, एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर उनके बीच रखे उत्तल लेंस से पर्दे पर वास्तविक और छोटा स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस से मोमबत्ती की दूरी क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं मान लेता हूं कि जो लेंस से मोमबत्ती की दूरी है वो हमारा x सेंटीमीटर है। तो यहां पर आप अच्छी तरीके से लिख लेना, माना कि लेंस से मोमबत्ती की दूरी, लेंस से मोमबत्ती की दूरी, माना कि लेंस से मोमबत्ती की दूरी, माना कि लेंस से मोमबत्ती की दूरी आपका कितना है, x सेंटीमीटर है। तो यदि आपका लेंस से मोमबत्ती की दूरी x होगी, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बोलो या लेंस से पर्दे की जो दूरी होगी वो आपका 90 माइनस का x होगा, क्योंकि यहां पर मैंने माना है कि लेंस से मोमबत्ती की दूरी यदि आपका x होगा, तो ऐसे कंडीशन में लेंस से पर्दे की दूरी बोलो या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बोलो, दोनों बातें सेम है। तो यहां पर अच्छी तरीके से लिख लेना, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, तो लेंस से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो आपका 90 माइनस का x होगा, क्योंकि यहां पर इन्होंने दे रखा है कि एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो यदि आपका लेंस से मोमबत्ती की दूरी x होगी, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी या लेंस से पर्दे की दूरी वो आपका 90 माइनस का x होगा। अब डियर स्टूडेंट फोकस दूरी भी इन्होंने दे रखा है, वो आपका है 20 सेंटीमीटर, यानी f की वैल्यू इन्होंने दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो f बराबर आप लिख लो 20 सेंटीमीटर। अब आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, तो लेंस वाला फार्मूला लगा दो, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस का 1/u। तो यहाँ पर 1/f की वैल्यू आपका है 20 बराबर 1/v की वैल्यू कितना है 90 माइनस का x, तो 90 माइनस का x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर उत्तल लेंस की बात की गई है, तो उत्तल लेंस के कंडीशन में आपका u की वैल्यू केवल निगेटिव होता है। तो यहाँ पर a माइनस आपका फार्मूला से, और यहाँ पर जब उत्तल लेंस की u की वैल्यू के लिए निगेटिव लगाएगो तो माइनस और माइनस मिलकर के आपका प्लस का हो जाएगा 1/x। यहाँ तक सबको क्लियर है कि उत्तल लेंस के कंडीशन में जो आपकी u की वैल्यू होती है वो आपका निगेटिव होता है। तो फार्मूले से माइनस और यह माइनस, तो ये आपका बीच में हो जाएगा प्लस का 1/x। इसी को कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 1/20 बराबर एलसीएम आपका कितना मिलेगा, एलसीएम आपको मिल जाएगा x 90 माइनस का x, और ऊपर में क्या मिलेगा, ऊपर में आपको मिल जाएगा x प्लस का 90 माइनस का x के रूप में। यहां तक सबको क्लियर है, माइनस x प्लस x कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, x 90 माइनस का x 90 माइनस का x बराबर क्या मिलेगा, 90 गुणे 20 करोगे तो आपको मिल जाएगा 1800। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 90x माइनस का x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 1800। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो एक साइड सबको कर लेते हैं, तो मिलेगा आपको x स्क्वायर माइनस का 90x और प्लस का 1800 बराबर आपका हो जाएगा 0। अब यह जो वैल्यू है आपका द्विघात समीकरण के रूप में आई गई। अब इसको द्विघात समीकरण के रूल से सॉल्व कर लो, तो मिलेगा कि आपको x स्क्वायर माइनस 1800 का ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने और घटाने पर 90 आए। तो 1800 को हम क्या लिख सकते हैं,
1800 को हम लिख सकते हैं 60 गुणे 30 के रूप में। 60 गुणे 30 करोगे 1800 भी होगा, और 60 में 30 जोड़ोगे 90 भी होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर करते हैं, तो आपका हो जाएगा 16x प्लस का 30x और प्लस का 1800 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 के। इसी को कैलकुलेट करो, तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 30x और प्लस का आपका हो जाएगा 1800 बराबर में आपका हो जाएगा 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन केवल x है, तो x माइनस का 60 होगा। इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हो, तो ले सकते हैं माइनस का 30, तो मिल जाएगा आपको x माइनस का 60। तो आपको क्या मिलेगा, एक ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस का 60 और एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा x माइनस का 30। अब डियर स्टूडेंट, जो आपका आवर्धन होता है ना, वो आपका 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू, यहाँ से यदि आप x की वैल्यू निकालोगे तो 60 आएगा। हम 60 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारा आवर्धन है ना 1 से कम होना चाहिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका 60 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपका 60 से ऊपर होता, यानी यह कह सकते हो यदि आपका 100 सेंटीमीटर से ऊपर होता, तो हम यहाँ पर हम 30 वाली वैल्यू लेते। यदि 100 सेंटीमीटर से ऊपर होता तो x बराबर 30 लेते, लेकिन 100 से कम है इसलिए हम 60 को ले सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को भी। यह भी क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। देखो क्या बोला है, एक प्रदीप्त स्लिट उत्तल लेंस के सामने 40 सेमी की दूरी पर रखी है। लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपका 15 सेंटीमीटर है। तो पर्दे पर बने प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, ए आपको बताना है। पर्दे पर बने प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, ए आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है ना उसको तुम नोट कर लो। एक प्रदीप्त स्लिट उत्तल लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी u की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, फोकस दूरी आपका 15 सेंटीमीटर है, तो f की वैल्यू आपका है 15 सेंटीमीटर। आपको आवर्धन की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर बात हो रही है उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस के कंडीशन में केवल आपकी u की वैल्यू निगेटिव होती है और सारी पॉजिटिव, तो u की वैल्यू को हम निगेटिव दिखा दिए। अब यहाँ से हम v की वैल्यू निकालते हैं, तभी आप रेखीय आवर्धन निकाल सकते हो। तो लेंस वाला फार्मूला लगा दो, 1/f बराबर 1/v माइनस का आपका हो जाएगा 1/u। तो यहाँ से 1/f की वैल्यू आपका हो जाएगा 15 बराबर v की वैल्यू आपको नहीं पता है तो 1/v रखो। अब देखो फार्मूले से माइनस और यह माइनस, तो माइनस और माइनस आपका हो जाएगा प्लस 1/40। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट 1/v बराबर क्या होगा, तो 1/v बराबर आपका हो जाएगा 1/15 माइनस का आपका हो जाएगा 1/40। इसी को कैलकुलेट करो, तो 1/v बराबर 15 और 40 का एलसीएम आपका कितना मिल जाएगा, 15 और 40 का एलसीएम आपको मिल जाएगा 120 ले लो। 15 और 40 का एलसीएम ले लो 120, तो 15/v आपका होता है 120 और 4 × 12 होता है, यानी 1/v बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5/120। अब 5 से काटोगे 120 को तो 24 बार में कटेगा, यानी v की वैल्यू आपने कितना निकाल लिया, 24 सेंटीमीटर। कितना निकाला, v की वैल्यू आपने निकाल लिया 24 सेंटीमीटर। अब आपको आवर्धन चाहिए कि प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, तो आवर्धन नियम बराबर क्या होता है, आवर्धन नियम बराबर आपका होता है v/u, या इसी को आप I/O भी लिखते हो। तो हमको v और u की वैल्यू पता है, तो m बराबर हम v/u यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट यहाँ पर v की वैल्यू आपका कितना है, तो v की वैल्यू आपका कितना है, तो v की वैल्यू आपने निकाला है 24 और u की वैल्यू कितना है, तो u की वैल्यू आपका है माइनस का 40, तो माइनस का आपका हो जाएगा 40। ये आपका m के बराबर होगा, 8 से काटो 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40, यानी m का जो मान होगा माइनस का 3/5 हो जाएगा। यानी कि जो आपका प्रतिबिंब का आवर्धन होगा माइनस का 3/5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को भी। यह भी क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है। देखो क्या है क्वेश्चन, बोला है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर है, इससे वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की लेंस से दूरी क्या है, ए आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है ना, उसको तुम अच्छी तरीके से नोट कर लो। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी एफ की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। एफ की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। इससे वस्तु का दोगुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो मैं मान लेता हूं कि जो हमारे वस्तु की लंबाई है वो हमारा x है, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, क्योंकि बोला है वस्तु का दोगुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यदि वस्तु की लंबाई x होगी तो प्रतिबिंब की लंबाई आपका 2x होगी। अब आप यहाँ पर रेखीय आवर्धन वाला फार्मूला लगा दो, I बट्टे ओ बराबर क्या होता है, v बट्टे का u। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट I की वैल्यू आपका है 2x और v की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू है आपका 2x और O की वैल्यू कितना माना है आपने, x माना है, बराबर आपका हो जाएगा v बट्टे का u। तो यहाँ से x कैंसिल कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा v बट्टे का u बराबर आपको मिल जाएगा 2। यहाँ तक सबको क्लियर है, v बट्टे u बराबर आपको मिल जाएगा 2। यहाँ पर उत्तल लेंस की बात की गई है ना, तो u की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, तो u को निगेटिव दिखा दोगे तो v बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 2u। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट वस्तु की लेंस से दूरी बताना है, यानी u की वैल्यू बताना है, तो लेंस वाला फार्मूला लगा दो, 1 बट्टे एफ बराबर 1 बट्टे भी माइनस का आपका हो जाएगा 1 बट्टे यू। तो 1 बट्टे एफ की वैल्यू कितना है 20, तो 20 रख दिया, बराबर v की वैल्यू कितना है माइनस का 2u, तो माइनस का 1 बट्टे 2u और माइनस का आपका हो जाएगा 1 बट्टे u। तो यहाँ से 1 बट्टे 20 बराबर क्या मिलेगा, एलसीएम आपको कितना मिल जाएगा 2u, और ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा माइनस का 1 माइनस का 2 के रूप में। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो 1 बट्टे 20 बराबर क्या होगा, -1 और -2 जोड़ोगे तो माइनस का 3 और नीचे तुम्हारा आ जाएगा 2u। यहाँ से 2 से काटोगे 20 को तो 10 बार में, यानी u की जो वैल्यू आएगी वो आपका माइनस का 30 सेंटीमीटर मिल जाएगा। u की जो वैल्यू आएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर मिल जाएगा, यानी वस्तु की लेंस से जो दूरी होगी वो आपका माइनस का 30 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ। यह भी क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या बोला है डियर स्टूडेंट, एक उत्तल लेंस से 15 सेमी दूर रखी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी बताओ। तो यहाँ पर 15 सेमी पर दूर रखी वस्तु का, यानी u की जो वैल्यू है वो आपको कितना दे रखा है, u की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी, उत्तल लेंस की बात की जा रही है, तो u की वैल्यू आपका निगेटिव हो जाएगा। वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो यदि मैं मान लेता हूं कि जो हमारे वस्तु की लंबाई है, जो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ओ की जो वैल्यू है वो हमारा x है, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, वो हमारा 4x हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो I बट्टे का O बराबर क्या होता है, V बट्टे का U। तो I की वैल्यू कितना है 4x, O की वैल्यू आपका x है, बराबर V की वैल्यू आपको नहीं पता है, U की वैल्यू आप रख दो माइनस का 15। ठीक है, तो यहाँ से x को x से काट दो, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट v की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आएगा, तो v की वैल्यू आप निकालोगे माइनस का 60 आएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि उत्तल लेंस की बात की जा रही है, तो उत्तल लेंस के कंडीशन में जो आपका v की वैल्यू होती है वो आपका पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव लेना है। यहाँ तक सबको क्लियर है। उत्तल लेंस में केवल u की वैल्यू नेगेटिव होता है, इसके अलावा v और f दोनों पॉजिटिव होता है।
लेंस की फोकस दूरी बताना है तो फार्मूला लगा दो, 1/f बराबर 1/v माइनस का आपका हो जाएगा 1/u। तो 1/f बराबर v की वैल्यू कितना है, तो v की वैल्यू 60 है, तो 1/60 मैंने रख दिया। अब देखो फार्मूले से माइनस और यह माइनस, फार्मूले से माइनस और यह माइनस, आपका प्लस हो जाएगा 1/15। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो 1/f बराबर क्या आएगा, एलसीएम आपको मिल जाएगा 60, 60 एकम 60, 1 प्लस का यहाँ पर 15 से काटोगे तो 4 आएगा, यानी आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1/f बराबर ऊपर 4 1 5 और नीचे आपको मिल जाएगा 60, 5 से काटोगे तो 12 बार में कटेगा, यानी f की जो वैल्यू आएगी वो आपको मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका लेंस की फोकस दूरी होगी 12 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में आपका कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान से अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना है। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पतले लेंसों से अपवर्तन के जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दूंगा। यानी कि नेक्स्ट क्लास में आपका पतले लेंसों से अपवर्तन चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।